तनकीद की जद में भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग तनकीद करते हैं और लोगों का ये मानना है कि शायद से कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से आप या किसी में एक रोल से दूसरा रोल, दूसरे रोल से तीसरा, लेकिन उस तरीके से कामयाबी बजाय नज़र नहीं आई है। आपने जिस भी रोल में अब तक काम किया है 2024 से T20 वर्ल्ड कप तक अगर बात की जाए, इस नए रोल और अगेन तनकीद लोग उसके लिए तैयार है। देखिए, मैं तनकीद से कभी नहीं घबराता। अगर किसी को तनकीद करनी है तो वो ज़रूर करे, लेकिन वो मेरे काम पे करे। मुझे उस पर ज़्यादा खुशी होगी, मैं उसमें से कुछ पॉजिटिव निकालूंगा। लेकिन अगर ये समझ के करें कि जी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नवाजा जा रहा है या चीज़ों पे किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें नहीं होंगी। सिलेक्टर मैं ज़रूर रहा था। मैंने पहले भी कहा कि सिलेक्टर मैं मोहसिन नकवी साहब के आने से, चेयरमैन साहब के आने से पहले दौर में रहा था, और फिर मैं उसी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना। और उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं अच्छी हुई तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वर्ल्ड कप में टीम आ रही है, तो वो मेरी उसमें से आई वाज वन ऑफ दोज, उन 6 सिलेक्टर्स में से। सो मैंने अपनी वो जिम्मेदारी कबूल की, क्योंकि अगर आपसे कुछ बुरा हो जाता है तो उसको तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक रह गई दूसरे रोल्स की बात, अगर आप बात करें चैंपियंस कप की बात करें, तो चैंपियंस कप एक पीसीबी का इनिशिएटिव था जो मेरे आने से पहले जो था वो चल रहा था। मुझे सिर्फ जब वो रोल दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे जो मुल्क के नामवर खिलाड़ी थे, जिस तरह शुएब मलिक हैं, वकार यूनुस है, मिसबाह उल हक वगैरह सरफराज थे, इन सबके साथ कम्युनिकेशन रहे और इनके साथ बड़ी कम्युनिकेशन है, ताकि अगर इनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आएँ, इनका चैंपियंस कप था उसमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज़, कोई चीज़ें हो, तो वो मैं बेहतर तरीके से उनसे उनकी जो बातचीत है और जो उनकी कन्वर्सेशंस है और उसको चीज़ें को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था। सो जब वो टूर्नामेंट पीसीबी ने शुरू किया, उन्होंने ही ख़त्म कर दिया, तो ऑब्वियसली वो रोल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। सो आई थिंक कि मैंने ऐसे ही कहा कि तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद करें, आई विल टेक दैट पॉजिटिवली। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तनकीद का। एज आई सेड, तनकीद करने वाले कुछ प्यार करने वाले, कुछ नफरत करने वाले, किसी का अगर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी का मेरे नाम लेने से उनकी चीज़ें बेहतर होती हैं, उनकी व्यूअरशिप बेहतर होती है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। एक अगेन आप लोगों के पास मौका, प्लीज़ उसके लिए दोबारा जाएँ। तो ये पूरी मीडिया टॉक वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर है और ज़्यादा अगर आप इजाज़त देते हैं, तो एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर अगर हम बात कर लें कि वो किस तरीके से बांग्लादेश को भी उन्होंने किया, अगर परमिशन नहीं तो कोई, मुझे लगता है कि मेरा जो रोल है उसी पर रहने दें, फिर खबरों में आ जाऊंगा कुछ ना कुछ क्या। थैंक यू। देखिए, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। आई थिंक अगर हम अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई भी जीतने से रोक सकते। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का कैंप लगा है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो कैंप है वुमेंस का स्पेशलाइज्ड कैंप है। इसमें हम लोग इनकी स्किल्स के ऊपर, इनकी फिटनेस के ऊपर, इनकी फील्डिंग के ऊपर, गेम अवेयरनेस, हर एक चीज़ के ऊपर काम करें। इस कैंप में टोटल जितनी प्लेयर्स हैं वो उनका जो नंबर है वो 36 है। और जितनी भी ये प्लेयर्स आए हैं, इन लोगों को हमने पिक किया था डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ये खेलनी है उनकी परफॉर्मेंस से। यहाँ पे उनको लाने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को इनके ऊपर काफ़ी टाइम, मेहनत जो है वो दरकार है। और जिसके लिए हमारी टीम है, जिसमें हमारे इमरान फरद बैटिंग कोच हैं, अब्दुर्रहमान बॉलिंग कोच, उनके साथ हमारे मोइन ट्रेनर है, निसार हमारे हाई परफॉर्मेंस लाहौर के कोच साथ हमारे साथ हैं, अब्दुल मजीद जो है वो हमारे साथ फील्डिंग कोच है। तो ये हमारा एक ग्रुप है, उमैद आसिफ बॉलिंग कोच है। तो हम लोग सारे जो यहाँ पर आए हैं, इस कैंप को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हम सुबह 7:30 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक सेशन करते हैं, और उस सेशन में हम लोगों ने ये जो 36 लड़की हैं इनको हम लोगों ने 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया है, जिसमें से यहाँ पे हम उनका रोज़ एक प्रैक्टिस मैच कराते हैं आपस में। और एक जो टीम होती है वो वहाँ पे स्किल्स कर रही होती है दूसरे ग्राउंड पे NBC में। अच्छा, वहाँ पे जो नेट्स हैं उनमें हम उन्हें 5 स्पेशलाइज्ड नेट्स करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग उनको बॉलिंग मशीन में पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग उनको स्लैब में जो उनके शॉट्स हम लोगों ने, जो बैट्समैन समझते हैं जिनको फ्रंट फुट बैक फुट के जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। प्लस एक स्पिनर्स का नेट है, एक फास्ट बॉलर्स का नेट है और एक स्किल्स नेट है जो आप उसके साथ स्टिक के साथ यूटिलाइज करें। सो एटलीस्ट एक प्लेयर को, तकरीबन एक प्लेयर को जो है वो 1 घंटा, सवा घंटा जो है वो बारी मिलती है। जैसे ही वो वहाँ से स्किल्स ख़त्म करते हैं वो यहाँ से ओवल में आ जाते हैं। ओवल में आके 2 टीमें जो आपस में खेल रही होती हैं उनके हम 15-15 ओवर के मैचेस करवाते हैं, जिसमें उनका जो टारगेट है मिनिमम वो 140 चेस करना है। सो हम लोगों को जो सबसे बड़ा इशू आया वो ये इशू आया कि जब हम लोगों ने इन लोगों के स्टैट्स देखे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में इन लोगों की जो डॉट बॉल परसेंटेज है दैट इज़ मोर देन 60%, और जो T20 में डॉट बॉल परसेंटेज है दैट इज़ ऑलमोस्ट 55%।
सो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट में जाना है और आज की जदीद क्रिकेट खेलनी है तो आपकी ये जो डॉट बॉल्स परसेंटेज है, रेशो है, इसको कम करना, तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने जो अंडर 17, अंडर 15 के बच्चे हैं वो भी बुलाए, उनके साथ भी रेगुलर हम 20-20 ओवरों के मैचेस करवाते हैं और हम इनको इंशाल्लाह प्रिपेयर करें फॉर द बेस्ट। आने वाला एक टूर है साउथ अफ्रीका, उसके लिए और आने वाले जो आगे इनके टूर्स हैं उनके लिए हम लोग इनकी प्रिपरेशन करें एंड होपफुली हमें थोड़ा सा टाइम दरकार लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये जो बच्चे हैं ये बहुत स्किलफुल हैं और आई होप कि जो हम इनको जिधर पाकिस्तान के लिए देखना चाहते हैं और जहाँ पे इनको पाकिस्तान के लिए जीतना है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इन लोगों को उस तरीके से तैयार करके पाकिस्तान के लिए ये लोग सारे अपना नाम रोशन करें। अच्छा वहाँ पे अभी आपने स्टेट की बात की, सारी परफॉर्मेंस की बात की, बहुत सारे कोचेज थे, मुल्की भी थे, इंटरनेशनल भी थे, गैर मुल्की भी थे, तो इनकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी रही। तो आपको कितना बड़ा चैलेंज दरकार होगा या फिर कितना बड़ा टास्क दिया चेयरमैन की तरफ से कि इनको अपने किस पोजीशन के ऊपर लेके जाना है और कितना मुश्किल होगा? देखिए ये चैलेंज तो एक बड़ा चैलेंज है। जैसा मैंने कहा कि डॉट बॉल परसेंटेज का मतलब है कि अगर आप 300 बॉलें खेलते हैं वनडे में और उसमें से आपकी 180 प्लस बॉलें डॉट बॉल्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो देखिए, मुझे वैसे भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद है। मैं उनमें से नहीं जो जान छुड़ाते हैं। यहाँ पे आए हैं, मेरी टीम आई है, हम लोग दिन रात बैठते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, शाम में उनके जिम सेशंस करवाते हैं, वहाँ पे उनके फील्डिंग का घंटा सेशन होता है। इसके अलावा एक हम लोगों ने पूल इंस्ट्रक्टर रखी है जो उनको स्विमिंग पूल में ट्रेन कर रही है। सो हम लोग पूरी हर एक एक्सपेक्ट को कोशिश करें कि हम थोड़ा थोड़ा करके करें। आई थिंक इट वाज अ गुड टाइम ऑफ। चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया, मैडम राफिया का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग यहाँ पे 1 महीना जो है ये कैंप जो है वो कर सके, इन लड़कियों के साथ काम कर सके। और मुश्किलें ज़रूर हैं लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ओवरकम ज़रूर करेंगे। वहाँ पे अगर एक इशू ये है कि जैसे इतनी लड़कियाँ पाकिस्तान में है नहीं कि हम एक लीग टाइप की 4-5 टीमों को करा सकें, और दूसरा एक गैप ये आ जाता है कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है ना हमारी जाके लीग भी नहीं खेल पाती। तो कैंप में तो डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की, लड़कियों ने मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगी, लेकिन आप समझते हैं कि एक लीग टाइप की हो, मैचेस हो जिसमें वो मॉडर्न सीरीज से आप बात कर रहे हैं कि डॉट बॉल ना हो, वो किस तरह खत्म होगी जब मैचेस नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर जो हमारा वुमेंस डिपार्टमेंट है अंडर मैडम राफिया वो इस पे काम कर रही हैं। हम लोगों के इस दफ़ा T20 टूर्नामेंट भी होगा, हमारा इस वक्त वनडे टूर्नामेंट भी हुआ, हम लोग और टूर्नामेंट्स की भी बात करें जो हम खेले जाएँ। आई थिंक हमारे जो मैचेस पीछे रिसेंटली रहे हैं कुछ अरसे में वो इतने ज़्यादा नहीं थे जिसको हम बैक कर सकें। और सारी बात है, जितनी आप क्रिकेट खेलते हैं, जितने मैचेस खेलते हैं, उतने आप स्किलफुल होते हैं, उतनी आपको गेम अवेयरनेस आती है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पे काम हो रहा है आई थिंक, और ये और बेहतर होगा। और होपफुली चेयरमैन साहब जो थे उनसे इन बच्चियों ने कहा भी था, तो उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह कोई ना कोई लीग जरूर कराएंगे। तो होपफुली देयर विल बी समथिंग इन द पाइपलाइन। अच्छा बाबा, रिसेंटली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस देखी तो बैटिंग लाइन जो है वो क्रैश कर जाती है और स्पिन का जादू ऐसा चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैरान, इंग्लैंड वाले भी हैरान और जितने भी रूल्स की टीमें सब हैरान थी। समझते स्पिन तो कामयाब जा रहा है लेकिन बैटिंग में जो है ना हमेशा पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से शिकस्त का बाइक बनता है। तो उस पर कितना फोकस है? ओवरऑल हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका टूर में विकेटें भी आपको पता है, इसलिए आप कंडीशन समझते भी हैं। देखिए हमारा जो एवरेज स्कोर T20 क्रिकेट में ना वो 112 है, और आज के दौर में अगर हम देखें तो 112 रन या 115 रन की एवरेज पे आप कभी भी मैच नहीं जीत सकते, ओकेजनली जीत सकते हैं। इसलिए जब हम इनको इन कैंप में लेके आए हैं तो हमारा टारगेट है, जब भी हम 20 ओवरों का मैच खेलते हैं इनको पता है कि इन्होंने 160 एटलीस्ट चेज करना है। और बड़े मैचेस ऐसे हुए जिसमें इन लोगों ने उस टारगेट के करीब पहुंची है, एक आधे मैच में उस टारगेट को अचीव भी किया। अगेन मैच प्रैक्टिस है, मैच सिनेरियो जो एक डर खौफ होता है जाके इंटरनेशनल में अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो इनके अंदर था क्योंकि इनके मैचेस इतने नहीं थे। दे वर नॉट श्योर कि हम लोग शॉट्स खेलें, किस तरीके से खेलें। तो अब हम उनको इन सारी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस दे रहे हैं। होपफुली वी विल सी अ डिफरेंस। आज भी हमारा रात को अंडर लाइट्स मैच है जो हम लोग खेल रहे हैं लड़कों के साथ, उसमें भी हमारा यही टारगेट होगा कि एटलीस्ट हम 160 जो है वो चेस करें। सो इस तरह की हम इन्हें टफ कंडीशंस में रख रहे हैं और टफ ओपोनेंट्स के खिलाफ खिला रहे हैं ताकि इनका माइंड जो है वो उस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकें और इंशाल्लाह होपफुली वी बिलीव कि इन लोगों में जो बेहतरी है वो ज़रूर आएगी। अच्छा वहाँ भाई, हमारा टॉप ऑर्डर रन कर रहा है लेकिन मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रहा है, क्या वजूहत है? इस पर काम नहीं हो रहा है? देखिए हमें मैं यही कह रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि हमारे ऊपर से शायद रन्स हो जाते हैं लेकिन उसके बाद डॉट बॉल परसेंटेज इतनी है कि जब आप एक तरफ से डॉट बॉल्स खेलें तो दूसरा बैट्समैन ऑटोमेटिकली जो है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। सो नाउ अगर आप इनको देखेंगे खेलते हुए तो यू विल सी कि इनकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इनको इंटेंट दिया गया कि ये दे हैव टू रन, इनको सिंगल्स करनी है, इनको स्ट्राइक रोटेशन करनी है। जब
स्ट्राइक रोटेशन होगी बहुत कम, तो एज अ बैट्समैन आपके ऊपर भी प्रेशर आता है और ओपोनेंट के ऊपर जो आपके सामने खेल रहा है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। तो उसमें होता क्या कि जब एकदम स्कोर करने जाते हैं तो एकदम से पजल होते हैं और मैच जो है ना उसमें अपनी विकेटें दे देते हैं और मैच एट टाइम्स जीती हुई पोजीशन से भी हार जाते हैं। तो ये सारी अवेयरनेस की बात है एज आई सेड कि इनको हम लोग उसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी आप लोगों को।